स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार जी। हाल ही में इन्हें ये नई जिम्मेदारी दी गई है। पिछले कल राहुल गांधी जी से भी मिले हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। फिलहाल किस तरह से सरकार और संगठन में तालमेल को बढ़ाने वाले हैं, एकता को बढ़ाने वाले हैं, तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिकल सिनेरियो ये किस तरह से देखते हैं, ये भी खास बातचीत आज हम इनसे करने वाले हैं। सर, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। थैंक यू सो मच। जी सर, सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे, नई धन्यवाद। जिम्मेदारी धन्यवाद। आपको मिली है। पिछले कल ही सर आप राहुल गांधी जी से भी मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे अपनी इस नई जिम्मेदारी को लेकर भी और हाईकमान को भी? राहुल गांधी जी से जो मिलना हुआ है वो सिर्फ उनका धन्यवाद करने में गया था, जिन्होंने मुझ में अपनी आस्था व्यक्त की है और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष की मुझे दी गई है। तो उसी संदर्भ में मैं मिला और जो भी उनके दिशा निर्देश हैं पार्टी को आगे चलाने के लिए, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे हिमाचल प्रदेश में। सर, जैसा कि हम जानते हैं इस रेस में आपके समेत और भी बड़े नाम चल रहे थे और 1-to-1 बातचीत करने के लिए राहुल गांधी ने बुलाया भी था सभी नेताओं को। लेकिन सर पसंद आप उनकी बने। सर, क्या खास वजह रही, या सीधे तौर पर हम ये पूछ ले कि क्या ऐसी बात आपने कही कि पहली पसंद आप उनकी बन गए, राहुल गांधी जी एकदम आपसे इम्प्रेस हो गए? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हम 6 लोग आए थे और सभी का 1-to-1 इंटरव्यू हुआ था और सभी लोग काबिल थे, सभी लोग इस पद को ग्रहण करने के लायक थे। पर समीकरण को देखते हुए राहुल जी ने और यहाँ की जो हाई कमांड है उन्होंने ये देखा कि किस तरह से एक बैलेंस सा बना दिया जाए पूरे प्रदेश में, तो उसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। तो ये उनकी वो थी कि उन्होंने किस तरह का फ़ैसला लिया है। तो जो मुझे ज़िम्मेवारी दी गई है तो मैं उसका बखूबी अच्छे से निर्वहन करूँगा। सर, इससे पहले प्रतिभा सिंह जी के पास ये दायित्व था। एक शिकायत जो लगातार उन्होंने अपने कार्यकाल में की कि तालमेल नहीं है सरकार और संगठन के बीच। सर, किस तरह से आप बनाएंगे? खैर, ये तो हमने भी बहुत सारी चीजें देखी, गुटबंदी को लेकर बात करें या तालमेल को लेकर बात करें, लेकिन अब एकता आ सके, सरकार संगठन में तालमेल बन सके, आपकी तरफ से सर इसके लिए क्या सोच विचार किया गया है? इसीलिए तो हम बने हैं, एक कड़ी का काम करेंगे सरकार और संगठन के बीच में और जो भी कुछ कमियाँ रही होगी उसको हम दुरुस्त करेंगे और अ, हमारे जो संगठन के लोग हैं उनकी आवाज़ बन के हम सरकार के सामने आएंगे और साथ ही में सरकार से हमारा सीएम साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, डिप्टी सीएम साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, हॉली लॉज से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो सभी को साथ लेके चलेंगे ताकि प्रदेश आगे ग्रो करे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ग्रो करे। सर, एक शिकायत जो कि कार्यकर्ता भी करते नजर आए हैं, प्रतिभा सिंह ने भी पहले कई दफा ये सवाल उठाए थे कि ताजपोशी नहीं हो रही है। हालांकि आपकी नियुक्ति के बाद हम देख रहे हैं 4 ताजपोशियां हो चुकी है विभिन्न संगठनों में। लेकिन सर, बाकी कार्यकर्ताओं को, अन्य नेताओं को भी मौका मिल सके, सर ऐसे भी कोई प्रयास रहेंगे क्या? नहीं, प्रयास तो ये है जो कांग्रेस पार्टी ने सोचा है कि हर जिले से किसी न किसी को चेयरमैन लगाया जाए और हर इक्विजन कास्ट इक्विजन पे भी इसको देखा जाए, तो सभी को मौका मिला है और नए नए लोगों को इसलिए मौका मिला है कि ताकि वो आगे एक एसेट बन सके कांग्रेस पार्टी के लिए। सर, अभी बिहार इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कई राज्यों में सर अभी कांग्रेस की जो स्थिति है थोड़ी सी कमजोर हालातों में नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि पंचायत चुनाव बार बार इसलिए टाले जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। सर, किस तरह से देखते हैं इस आरोप को भी, और कैसे सर मजबूत करेंगे अगर ग्राउंड स्तर से भी हम बात देखिए, करें? हर एक स्टेट का अपना अलग अलग मुद्दा होता है और बिहार का भी अपना अलग मुद्दा होगा और किन परिस्थितियों में बिहार में जो भाजपा है उन्होंने अपना परचम लहराया है वो हमें भी पता है, अंदरूनी बातें हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। साथ ही में जो हिमाचल कांग्रेस की अगर बात करें तो हिमाचल कांग्रेस, अगर आप ये बताएंगे, अगर मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि पंचायत चुनाव से हम भाग नहीं रहे हैं, भाजपा ये आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री जी पे कि हम भाग रहे हैं, हम भाग नहीं रहे हैं। हम जो आपदा आई है उसको पहले क्लियर करना चाहते हैं कि ताकि जो हमारे मशीनें हैं, वोटिंग मशीन्स है, वो हमारे एग्जैक्ट साइट पे पहुंचे और जो वोटिंग वहाँ हो रही है उसको अच्छे ढंग से कराया जाए।
कई जगह भवन नहीं है, आपके जिस भवन में हम वोटिंग कराते थे वो जर्जर हालत में है, उसको दुरुस्त करें। कई जगह सड़कें नहीं है, पंचायत की सड़कें, उसको दुरुस्त करें। तो हो सकता है 1-2 महीना टाइम लग सकता है। तो हमने पंचायत चुनाव कराने हैं, और मैं भाजपा को बता देना चाहता हूँ कि चुनौती है आपके लिए, और हम इस तरह से कार्य करेंगे कि पंचायतों में 80% जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के आएंगे। सर, अब क्योंकि कमान आपको मिल गई है, आपके हिसाब से कांग्रेस को कितना मजबूत करने की आवश्यकता है ग्राउंड स्तर पर? देखो, अभी 1 साल से हमारे संगठन नहीं था, तो अब संगठन बनाया है। निश्चित तौर पे हम बूथ लेवल से अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। सर, किस तरह से उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएंगे, और आप मानते हैं अभी पिछले 3 वर्षों में बड़ी उपलब्धियां सरकार ने हासिल की है हिमाचल में? देखिए, ऐसा है कि उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता जो हमारा, जिसको हम पद देंगे, जिसको हम कार्यकारिणी में लाएंगे, प्रदेश की कार्यकारिणी, डिस्ट्रिक्ट की है, ब्लॉक की है, उन सब व्यक्ति का, उन सभी कांग्रेस जनों का काम है कि वो सरकार की जो भी कार्यक्रम है वो जन जन तक पहुंचाए। सर, अंतिम सवाल, सर ये जो पिछला कार्यकाल प्रतिभा सिंह जी का रहा है, इसे किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है, और वो तो, उनके साथ तो बहुत बड़ी लेगेसी है राजा वीरभद्र सिंह जी की। तो हम उनको मानते हैं, और हॉली लॉज ने अच्छा कार्य किया है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। देखिए, दिल्ली क्योंकि विनय कुमार जी आए थे और इनसे बातचीत करना जरूर बनता था, इनके विजन को लेकर सरकार संगठन में किस तरह से तालमेल बढ़ाएंगे। उससे बड़ी बात यह है कि देखिए, पंचायत चुनावों को लेकर कई बड़े आरोप अभी भाजपा की ओर से लगाए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में और भी कई मुद्दे भुनाए जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड स्तर पर कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाएगा, कैसे एकता आएगी, इन तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपने विचार रखे हैं। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन अनिल सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।